हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी क्लासेस। दिस इज एकता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो हमारे एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो 15 डेज की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे हम अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज हैं? तो यस। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनको अच्छे से उनको पता तो होता है, लेकिन वो अच्छे से उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो फर्स्टली सैम्पल पेपर्स जो होते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को रिवीजन का टाइम देना चाहिए 15 डेज में। हमें कोई भी ऐसा चैप्टर या ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी यूनिट नहीं उठानी चाहिए जो कि हमने पूरे सेमेस्टर में या पूरे फुल ईयर में उसको टच नहीं किया, मतलब उसको रिवाइज नहीं किया, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि वो हमें क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो ऑब्वियसली वी वुड नॉट एबल टू लर्न दैट टाइप ऑफ चैप्टर और दैट टाइप ऑफ यूनिट। हमें किस चीज़ को रिवीजन देनी चाहिए? हमें उसी चीज़ को रिवीजन देनी चाहिए जो ऑलरेडी हमें आती है, जो हमें लर्न है। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को कैसे करके देखना है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चंस भी देख रहे हैं और आंसर्स भी लिख रहे हैं, नहीं। हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं हमें चेकआउट करना है कि क्या हमें उसका आंसर अच्छे से आता है, जिससे हमें पता चल जाए कि जब हमारा एग्जाम होगा, जब हमारा पेपर होगा, तो हमें कैसे उसका आंसर लिखना है। द आंसर का जो वे है वो भी हमें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सा टाइम क्या होता है, हमें क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हमें उस आंसर को एक्सप्रेस करना नहीं आता, उस आंसर को लिखना नहीं आता। तो उस चीज़ पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ कि जो स्ट्रेस है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेशर में हमें स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या सोचते हैं कि हम अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, या फिर मैं इंटरेस्टेड तो हूँ लेकिन स्टडी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। तो वो स्टडी क्यों नहीं हो पा रही है अच्छे से? क्योंकि जो थिंकिंग का, जो हमारा थिंक करने वाला जो पार्ट है हमारा ब्रेन का, वो हम कहाँ दे रहे हैं उसको टाइम, कुछ और चीज़ें थिंक करने में या स्ट्रेस लेने में या फिर ओवर थिंकिंग, कोई भी चीज़ें हो सकती है। तो वो चीज़ें हमें कम करनी है। उसकी बजाय हमें इन प्रेजेंट हमें क्या करना चाहिए उस पर ध्यान देना है, रादर देन फ्यूचर स्ट्रेस और पास्ट स्ट्रेस। तो ये भी रखना है। और एक चीज़ कि हम क्या करते हैं ना कि एक टाइम ऐसा ले लेते हैं, जैसे कि 2 घंटे हमने सब्जेक्ट को दे दिए, या मॉर्निंग का टाइम दे दिया या इवनिंग का टाइम दे दिया। तो हमने टाइम को क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, और उस टाइम को केवल एक ही दिन फॉलो नहीं करना है, उसको हमें कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना है, मतलब स्टिक रहना है उसके प्रति। हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये थिंक कर लिया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो ऑब्वियसली आई वुड नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें बनानी आनी चाहिए। और एक चीज़, विदाउट प्लानिंग, हम कहते हैं कि सारी चीज़ें हमें प्लान, हम कहीं भी जा रहे हैं, मान लो कि हम किसी मैरिज में भी जा रहे हैं, तो हम सभी प्लान बना के जाते हैं कि ये चीज़ें करनी है हमें, या इस टाइप के वेयरिंग हमें क्लॉथ करने हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि एक प्लान सा बना लिया। तो इस टाइप का हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है 15 डेज के लिए एग्जाम्स की, जो भी मैंने अभी आपको बताई। तो सैम्पल पेपर्स, नंबर 2 रिवीजन, नंबर 3 जो हमारा टाइम जो हमने बनाया है सब्जेक्ट वाइज, उसके प्रति बिल्कुल स्टिक रहना है। नंबर 4 अपना जो अटेंशन है वो रखना है। नंबर 5 जो प्रायोरिटी, कई बार होता है ना कि मैं
बैठी तो पढ़ने के लिए हूँ, लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन अगर मैं यूज़ कर रही हूँ उस टाइम, किस टाइम, पढ़ाई के टाइम, मान लो कि मैं YouTube से पढ़ाई कर रही हूँ या गूगल से पढ़ाई कर रही हूँ कुछ देख के या सीख के, और उसी टाइम पे कुछ मैसेजेस आ गए या कुछ और आ गया, तो प्रायोरिटी किस चीज़ को दी मैंने, मैसेजेस को दी या पढ़ाई को दी? सो दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन योर सेल्फ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ की स्पोर्ट, तो स्पोर्ट जरूरी नहीं है आप खुद के स्पोर्टर बनो, ठीक है, स्पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी योर स्पोर्टर बाय योर साइड। सो आई जस्ट होप कि ये जो स्ट्रैटेजीज जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की है गाइस, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। 15 डेज में आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे और अच्छा फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिल पाएगा। सो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। सो थैंक यू सो मच।